नमस्कार, सरस्वती सागा में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए एक ब्राह्मण जो कि एक योद्धा है, जनेऊ पहनता है लेकिन हुसैन के लिए मातम भी करता है, जिसके रगों में खून ब्राह्मण का है लेकिन जिसकी रूह करबला के मैदान में हुसैन के लिए तड़पती है, जो न पूरी तरह से हिंदू है न पूरी तरह से मुसलमान, हुसैनी ब्राह्मण। हाल ही में मैंने मेजर जनरल जीडी बख्शी का एक इंटरव्यू देखा जहां उनसे एक बहुत ही अलग सवाल पूछा गया। लेकिन उसी दौरान सोशल मीडिया पर मुझे एक और चीज दिखी कि बख्शी साहब हुसैनी ब्राह्मण हैं और इसलिए वो ईरान को जिता रहे हैं, ईरान के साथ में खड़े हैं। ये वाली कहानी क्या है सर? मैं हुसैनी ब्राह्मण 100% हूँ। ठीक है साहब, हम लोग महियाल ब्राह्मण हैं, पिता की तरफ से परशुराम, माता की तरफ से द्रोणाचार्य। मेरे जो पुरखे थे वो राहब दत्त सुल्तान जब हसन और हुसैन को करबला के युद्ध में घेर के तड़पा के मार रहे थे, मारा उनको, पूरा हमारा कुनबा शहीद हो गया उनको बचाते बचाते। इसलिए जो शिया लोग हैं वो बहुत ग्रेटफुल हैं हमको। मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे देश के एक बहुत ही वीर सिपाही हैं और हमें उन पे गर्व है। लेकिन इस इंटरव्यू में मुझे जो रोचक लगा वो था हुसैनी ब्राह्मण, एक ऐसा विषय जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। इनके बारे में जब पढ़ा तो बहुत ही रोचक इंफॉर्मेशन मुझे मिली। सवाल ये था कि हिंदू पुजारी 7 समंदर पार इराक के रेगिस्तान में इस्लाम के पैगंबर के नवासे के लिए ये बलिदान देने गए क्यों? इस रोचक विषय के बारे में जो जानकारी मुझे मिली वो मैं आपसे साझा कर रही हूँ। चर्चा करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट भी अवश्य करें। इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए जिन किताबों का मैंने रेफरेंस लिया है वो है द मिलिटेंट ब्राह्मण रेस ऑफ इंडिया बाय टी.पी. रसेल्स ट्रेसी और अ ग्लॉसरी ऑफ ट्राइब्स एंड कास्ट्स ऑफ पंजाब बाय सर ड्रेसेल इबर्स्टन एंड H.A. रोज। हुसैनी ब्राह्मणों को समझने के लिए पहले उनके मूल मोहियाल ब्राह्मणों को समझना होगा। ये साधारण पुजारी नहीं बल्कि शस्त्रधारी योद्धा ब्राह्मण थे। ये 7 प्रमुख कुलों में बटे हैं: बाली, भीमवाल, छिब्बर, दत्त, लाऊ, मोहद और वैद। गोत्र में ये द्रोणाचार्य जी और परशुराम जी के वंश के माने जाते हैं। इनके सैन्य में लड़ने का इतिहास बहुत पुराना है। इन्होंने तैमूर लंग के आक्रमण से लेकर मुगलों के दौर तक अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया था। छिब्बर कुल का इतिहास तो सिख गुरुओं के साथ खून से लिखा गया है। भाई मतीदास और भाई सतीदास जो गुरु तेग बहादुर जी के साथ शहीद हुए वो इसी मोहियाल समुदाय से थे। ये जमींदार ब्राह्मण थे जो अपनी तलवारों के बल पे अपनी जागीर रखते थे। लेकिन इसी मोहियाल समुदाय से एक छोटा सा हिस्सा हुसैनी ब्राह्मण कहलाया। कैसे? इसका जवाब 7वीं शताब्दी के बगदाद में है। मोहियाल समुदाय के लोग जो भारत के बड़े बड़े एम्पायर्स थे, गुप्ता एम्पायर जैसे, उनके ट्रेडिंग रूट्स की भी सुरक्षा देखते थे। लेकिन इन 7 कुलों में से दत्त कुल का संबंध सीधे करबला से जुड़ा। माना जाता है कि मोहियाल समुदाय के रहब सिद्ध दत्त उस समय के इराक में बस गए थे। 7वीं शताब्दी में मोहियाल चिनार के सेनापति रहब सिद्ध दत्त बगदाद के पास सेना की सेवा में तैनात थे। वहां पर उन्हें सम्मान से दत्त सुल्तान कहा जाता था। लोक कथाओं में माना जाता है कि रहब सिद्ध दत्त निसंतान थे और उन्होंने इमाम हुसैन से दुआ की और इस तरह से उन्हें 7 बेटे हुए। जब 680 AD में करबला का युद्ध शुरू हुआ तो अपनी वफादारी का कर्ज चुकाने के लिए दत्त सुल्तान इमाम हुसैन के साथ खड़े हुए। इतिहासकार टी.पी. रसेल्स ट्रेसी की किताब हिस्ट्री ऑफ द मोहियाल्स के अनुसार दत्त सुल्तान के 7 बेटे साहस राय, हर्ष राय, शेर खान, रायपुन, राम सिंह, धरू और पोरू इमाम के पक्ष में लड़ते हुए शहीद हो गए। एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी कहती है कि इमाम हुसैन के सर को बचाने के लिए रहब सिद्ध दत्त ने अपने 7 बेटों के सर को काट दिया ताकि दुश्मन को इमाम हुसैन का सर ना मिल सके। इसी बलिदान के बाद उन्हें हुसैनी ब्राह्मण का खिताब मिला। एक कहावत बनी, वाह दत्त सुल्तान, हिंदू का धर्म, मुसलमान का ईमान, आधा हिंदू आधा मुसलमान, मुहाफिज अहले बैत, शुक्रे यजदान। ये सिर्फ लोक कथा नहीं है। आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी के हिसाब से इराक के कुफा शहर के पास दैर अल हिंदिया या भारतीय मठ
नाम की एक जगह मिली है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यही मानता है कि ये वही जगह है जहां पर रहबसिद्ध दत्त और उनकी सेना ने डेरा डाला था। उनके इसी बलिदान के वजह से उन्हें मुहाफिजे अहले बैत या पैगंबर के परिवार के का रक्षक कहा गया। मुस्लिम राजाओं के शासन में ये हुसैनी ब्राह्मण एकमात्र ऐसी कौम थी जिनको खान या सुल्तान का टाइटल दिया जाता था, और इसी वजह से आज जो उनकी बची हुई पीढ़ियां हैं उसमें सनातन धर्म का और हुसैन के प्रति वफादारी का एक मिश्रण है। वो सनातनी हिंदू हैं, जनेऊ पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। वो हजरत अली को ओम मूर्ति के रूप में पूजते हैं और मानते हैं कि अथर्ववेद और भगवत गीता में इस बलिदान का संकेत है। वो शोक सभा आयोजित करते हैं जहाँ पे करबला की युद्ध का बयान किया जाता है, जिसे वो मजलिस कहते हैं। मरसिया पढ़ते हैं। जब बच्चे का मुंडन करवाते हैं तो उसको कहते हैं इमाम का जामा। मुहर्रम के दौरान हलीम या खिचड़े का प्रसाद बांटते हैं, जिसे नियाज कहते हैं। वो पार्टीशन से पहले हुसैनी ब्राह्मणों का गढ़ था झेलम, रावलपिंडी और डेरा बाबा नानक। पार्टीशन के बाद ये भारत के अलग अलग कोनों में फैल गए। आज पुणे का कैंप इलाका इनका सबसे बड़ा केंद्र है। इसके अलावा अजमेर, दिल्ली, जम्मू और अमृतसर में भी इनकी मौजूदगी है। अजमेर की चिश्ती दरगाह के आसपास कई हुसैनी ब्राह्मण बसते हैं। हुसैनी ब्राह्मण मुहर्रम भी मनाते हैं। आज भी पूर्वी दिल्ली में ये मुहर्रम पे ताजिए भी निकालते हैं। हमारे देश के कई नामी गिरामी पर्सनैलिटीज इसी हुसैनी ब्राह्मण समुदाय से आई हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी तो एक हैं ही। इसके अलावा बहुत जाने माने अभिनेता सुनील दत्त भी इसी हुसैनी ब्राह्मण कम्युनिटी से थे। इसके अलावा लेखक कश्मीरी लाल जाकिर, शास्त्रीय गायिका सुनीता जिंगरन और इतिहासकार नौनिका दत्ता भी इसी पहचान को जीवित रखे हुए हैं। तो हुसैनी ब्राह्मण इस बात का सबूत है कि इस धरती पर अलग अलग ट्रेडिशंस, अलग अलग कल्चर, अलग अलग धर्म एक दूसरे में घुलते मिलते रहे हैं। कई बार दोनों धर्म या दोनों ट्रेडिशंस अपने अपने वजूद रखते हैं और कई बार दोनों को मिलकर एक तीसरा ही धर्म या एक तीसरी ही ट्रेडिशन या तीसरा ही कल्चर खड़ा हो जाता है। यही हमारे इस मानव समाज को आगे बढ़ाता है, यही पृथ्वी पे इस जीवन को इतना रोचक कर देता है और यही कई बार हमारे सामने कई प्रश्न भी खड़े कर देता है। नमस्कार, जय हिंद।